हेलो फ्रेंड, आप लोग का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए कक्षा 10वीं विज्ञान का 200 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि ऑनलाइनर के रूप में है। और आप लोग 2026-27 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और अभी तक गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स नहीं लिए तो आप लोग मेरा नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट करिएगा तो आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 62 23 38 462। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और आप लोग से 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, 200 अति महत्वपूर्ण वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। आप लोग को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और उसका जीव विज्ञान और बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। और परीक्षा की दृष्टि से निर्देशीय प्रश्नोत्तरी संग्रह बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान के नवीनतम सिलेबस एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाई के आधार पर तैयार किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, याद कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन है जो क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को याद आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है। 2 नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, और बीच में क्या होता है, अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन क्या होता है, बराबर कोण आई कोण आर के बराबर होता है। तो इसके कितने नियम होते हैं, 2 को। तो प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। अगल का समझिए, समतल दर्पण दोहरा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आप लोग बताइए, तो समतल दर्पण दोहरा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक, मतलब जिसको हम लोग आभासी और सीधा बनता है। अब अगल का पूछ रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, ये बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ये बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, इससे आप लोग को क्वेश्चन बनाने भी में क्या करेगा, काम आएगा। अगला 4 नंबर समझिए, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग सैलून में जाते होंगे तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। और गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, मतलब गाड़ियों में ना पीछे के गाड़ी उड़ी को देखने के लिए किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। और किसी माध्यम के अपर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, तो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई और बटा में क्या होता है, साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई और बटा में साइन आर होता है, जिसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल का नियम है जो 2 नंबर वाला में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इसको भी आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग बताइए। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसको हम लोग मीटर इनवर्स बोलते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, आप लोग बताइए। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में। अगल का 10 नंबर क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण मुड़ जाती है। तो क्या होती है, सघन माध्यम से जैसे प्रकाश के परावर्तन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या होगा, इधर से थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो क्या हो जाती है, अभिलंब। सघन माध्यम से विरल माध्यम की प्रकाश की किरण झुकती है तो क्या, अभिलंब से दूर हो जाती है। अब मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं। अगला है आप लोग 12 नंबर, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, मतलब मानव के आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आप लोग बताइए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी कितना होता है अनंत, मतलब अधिकतम हम लोग कितना भी देख सकते हैं, जितना तक दिखाई देगा। और न्यूनतम मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर तक हम लोग देख सकते हैं। अगला है कितना नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो निकट के वस्तु को देखने, निकट क्या है, निकट के लिए हम अवतल का, और दूर के लिए किसका करते हैं, तो दूर के लिए उत्तल का। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। निकट में देखिए, निकट क्या है, बड़ा है, और अवतल भी क्या है, बड़ा है। तो इससे याद रखिएगा कि निकट बड़ा है और अवतल भी क्या है, बड़ा अक्षर में। तो निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल उत्तल लेंस का, और दूर क्या है, दूर है जो छोटा अक्षर में लिखा हुआ है, उत्तल भी क्या है, छोटा। तो दूर दृष्टि दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगल का 17वां क्वेश्चन समझिए। 17 नंबर क्वेश्चन, जरा दूरदृष्टता के उपचार में किस लेंस का उपयोग होता है, तो द्विफोक्सी और लेंस और बायफोकल।
श्वेत प्रकाश कितने रंगों में टूट जाते हैं? जैसे प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म, अब प्रिज्म से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो कितना रंग में, 7 रंगों में बिखर जाता है। कितना रंगों में? 7 रंगों में बिखर जाता है। और 2 नंबर में पूछा है कि प्रिज्म किसे कहते हैं, बर्न विक्षेपण, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कितना रंगों में? 7 रंगों में। और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो नीला रंग का प्रकाश के प्रकीर्णन अधिक होता है। और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो ये दोनों है जो इम्पोर्टेंट है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आप लोग इस क्लास को जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आप लोग को कवर करा रहे हैं। अगल का क्वेश्चन समझिए, कितना है? 22 नंबर। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आप लोग बताइए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है ना, जिसका कारण तारे टिमटिमाते हैं। विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है? तो विद्युत आवेश का सही मात्रा कूलम होता है। और क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? IT होता है। और आवेश का विद्युत धारा का सही मात्रा क्या होता है? एम्पियर। और समय का सही मात्रा क्या होता है? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड भी होता है। अगल का आप लोग समझिए, विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रा एम्पियर होता है। और एम्पियर विद्युत धारा और फार्मूला क्या होता है? ए बराबर क्यू और बटा में क्या होता है? टी होता है। टी होता है, मतलब विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा में समय होता है। अगल का 25 नंबर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो वोल्ट मीटर बोलते हैं। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ए मीटर बोलते हैं। ओम का नियम का सूत्र क्या है? तो ओम का नियम का सूत्र V बराबर आई, V बराबर आई आर, या आई बराबर क्या होगा? V बटा आर भी होगा। इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझिए। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है, ओम। और प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोध आर बराबर फार्मूला क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? V बटा आई होता है। और प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है? V बटा आई होता है। और आप लोग समझिए यहाँ पड़ी। और इसका प्रतिरोधकता तो रो बराबर क्या होता है? रो बराबर क्या होता है? R इंटू में क्या होता है? A, और बटा में क्या होता है? L। तो ओम का ऐसे यहीं पर आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। अगल का समझिए, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो मीटर होता है। और विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है। किलो वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इस सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। विद्युत बल्ब का तंतु, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम की। फ्यूज तार किन धातु का मिश्र धातु होता है? फ्यूज तार होता है जो किन धातु का मिश्र धातु होता है? तो सीसा और टीन का होता है। अगला है 35 नंबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को ना क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इस सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वो कैसी होती है? तो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा, यानी AC करंट होता है। सौर सेल ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? सौर सेल होता है ना जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में करता है। पवनों का देश किसे कहते हैं? तो डेनमार्क को हम लोग पवनों का देश कहते हैं। तो आप लोग का फिजिक्स का था, तो फिजिक्स मतलब भौतिकी, तो फिजिक्स का कितना क्वेश्चन आप लोग को हम करा दिए? 40। और 40 में आप लोग को कितना याद था? आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा। क्या करिएगा? कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, रसायन विज्ञान का, जिसको हम लोग केमिस्ट्री भी बोलते हैं, केमिस्ट्री। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। 2 नंबर वाला में पूछता है। और देखिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना कैसी अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी है। संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो संक्षारण, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। चूना पत्थर, जिसको हम लोग CO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CO एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनना कैसी अभिक्रिया? तो अपघटन। अपघटन मतलब टूटना होता है, जिसको हम लोग विघटन भी बोलते हैं। अब समझिए, अम्ल का pH मान कितना होता है? तो आप लोग pH स्केल जानते हैं, आप लोग pH स्केल पढ़े होंगे, इसको आप लोग समझिए। pH स्केल आप लोग पढ़े हैं, तो इसमें क्या होता है? बीच में क्या होता है? यहाँ पर बीच में 0 होता है। बीच में 0 क्या होता है? यहाँ से 1 होता है। यहाँ पर कितना होता है? 7 होता है। इसको 7 यहाँ क्या होता है? 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितना तक? 14 तक होता है। तो 1 से 7 तक क्या होता है? 1 से 7 तक रहेगा तो अम्लीय, और 7 पर क्या होता है? उदासीन। और 7 से 8, 8 से 14 तक रहेगा तो क्या रहेगा? क्षारीय। आप लोग फिर से याद करिए, 1 से लेके 6 तक रहेगा तो अम्लीय,
और 7 पर क्या होगा उदासीन, और 7 से 8 से लेकर 14 तक रहेगा तो क्षारीय। तो यहाँ पर समझिए अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और उदासीन पूछता है तो 7 होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, और जल का भी पीएच मान 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 7। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो अम्ल होता है ना जो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, और क्षारक लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो नीला में। तो इस सबको याद रखिएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक। संतरे या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा और नींबू होता है जो क्या होता है खट्टा, तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। अब देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी काट लेता है तो क्या होता है, पैर में चकत्ता हो जाता है, चकत्ता हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, परपराने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लहरने लगता है। तो चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3 होता है। और धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है, वॉशिंग कपड़ा धोने वाला। तो आप लोग समझिए 10 बाल्टी में हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोते हैं। कितना बाल्टी में, 10 बाल्टी में। तो इसको याद रखिएगा Na2CO3 10H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, 2 नंबर वाला में पूछता है और 1 नंबर वाला में। तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O होता है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र तो CaSO4 2H2O होता है। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, अधातु तो ब्रोमीन होता है, और धातु पूछता है तो पारा। 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है, तो पारा होता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को और पोटेशियम को ना हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सबसे अधिक तन्य डक्टाइल धातु कौन सी है, तो सोना होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है, तो चांदी होता है, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, और चांदी से करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है। किस धातु में धात्विक चमक होती है, आप लोग बताइए। किस अधातु में धात्विक चमक होती है, तो आयोडीन और ग्रेफाइट में। सोल्डर, सोल्डर जैसे बॉल का सोल्डर होता है, किसका मिश्र धातु है, तो टीन और PBr मतलब शीशा का। पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और जिंक का। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट है जो एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका सूत्र होता है Al2O3 होता है इसका सूत्र। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, हेमेटाइट, तो हेमेटाइट है जो लोहा का, जिसको हम लोग Fe बोलते हैं, फेरम। सीने बार किस धातु का अयस्क है, तो पारा का, पारा। कार्बन की संयोजकता कितना होती है, तो कार्बन की संयोजकता 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होती है, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद क्या होगा 2p4। तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 2p2 होगा, तो बाहरी कक्षा में कितना आ जाता है, 2 आता है। तो इसका बाहरी कक्षा में पहले 2 होगा, उसके बाद 4, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है। अब बोला है कार्बन के 2 अपरूप कौन से है, तो कार्बन के 2 अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। आप लोग बताइए C16 फ्लोरीन की आकृति कैसा होती है, तो फुटबॉल की तरह। मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र CH4 होता है, इसको याद कर लीजिएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n प्लस में 2 होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n और माइनस में 2 होता है। अल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह क्या है, मतलब अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो OH माइनस में होता है। क्या होता है, OH माइनस में होता है। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन, एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह क्या है, तो माइनस में CHO। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्यात्मक समूह क्या है, तो माइनस में COOH होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है, 7, और वर्गों की संख्या कितना होता है, 18। अक्रिय या उत्कृष्ट गैसों की संख्या किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 18, और शून्य वर्ग में विश्वास है। तो आप लोग को 90 वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कितना 90। और आप लोग 90 में कितना याद था, आप लोग तैयारी जांचिए। अब हम लोग क्या आते हैं, अब बायोलॉजी में आ रहे हैं।
अब हम लोग समझते हैं जीव विज्ञान के क्वेश्चन को। क्या करते हैं, अब जीव विज्ञान के क्वेश्चन को हम आगे भाग 3 में कौन सा आता है, जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। पौधों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो पौधों क्या होता है, स्वपोषी होता है। मतलब पौधा पेड़ पौधा होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, मतलब अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, जिसको हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। इसलिए 2 नंबर वाला में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अब 93 देखिए, पौधों में हरित लवक यानी क्लोरोफाइल का रंग कैसा होता है, तो पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र में होता है। पत्तियों में जो पत्तियां नहीं रहता, जैसे आम की पत्ती हो गया, इसमें क्या रहता है, इसमें छोटा छोटा क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। सूख जाने के बाद आप लोग को छिद्र दिखाई देगा, तो उसी के कारण क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होती है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से यानी मुँह से शुरू हो जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन आहार नल के किस भाग में होता है, तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टर्टाइलिन, जिसको हम लोग एमाइलेज बोलते हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल शराबित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। और पेट में हमारे HCl गैस बनता है, जिसका कारण हमको भूख लगता है, तो पेट क्या होता है, जलने लगता है। पित्त रस कहाँ से शराबित होता है, तो यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। पित्त रस कहाँ से संग्रहित होता है, तो पित्ताशय से होता है। और मानव हृदय में कितने बेस या कोष्ठ चैम्बर होते हैं, तो 4 गो चैम्बर होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। श्वसन क्रिया में किसका द्विखंडन होता है, तो ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, 6,6H12, और उसके बाद क्या होता है, O6 होता है। ATP का पूरा नाम क्या है, ATP का पूरा नाम तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट होता है, ATP का। वैश्वीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवैश्वीय श्वसन में एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, तो कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। पौधों में बने खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण कौन करता है, फ्लोएम करता है। रक्त क्या है, आप लोग बताइए, तो रक्त क्या है, तो एगो तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है, मतलब खून का जो रंग होता है वो लाल किस प्रोटीन के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिका मदद करती है, तो प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग पट्टी कानू बोलते हैं। RBC मतलब रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी BP कितना होता है, 120/80 mmHg। अब अगल का 115 नंबर क्वेश्चन समझिए। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन क्या है, तो वृक्क यानी किडनी है। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन है। 2 न्यूरॉनों के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। 2 गो न्यूरॉन रहता है ना, तो 2 न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और समझने के लिए उत्तरदायी है, तो प्रमस्तिष्क। शरीर का संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायक होता है, तो अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। पौधों में वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन। पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है, तो एब्सैइक अम्ल मतलब अब्सैइक अम्ल। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बेट बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, मास्टर ग्रंथि हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। इंसुलिन के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा हो जाता है, क्या, ग्वाइटर हो जाता है, ग्वाइटर। अकल का क्वेश्चन आप लोग समझिए कितना, 129 नंबर क्वेश्चन है। पुरुषों में पाए जाने वाले सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोन होता है, जो स्रावित होता है। महिलाओं में पाए जाने वाले मुख्य सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है, तो द्विविखंडन बाइनरी फिजन के द्वारा। ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि किससे होता है, तो मुकुलन से होता है। स्पाइरोग्याग्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है, अखंडन के द्वारा। पुरुष का नर जनन अंग क्या कहलाता है, पुकेंसर कहलाता है। पुरुष का मादा जनन अंग क्या कहलाता है, स्त्री केसर या स्त्री केसर। परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है, तो फल में बदल जाता है। निषेचन के बाद बीजांड किस में बदल जाता है, तो बीज में बदल जाता है।
अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? इसका क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो साधारण मटर का किया था। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा मतलब 46 होता है। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो पुरुषों में XY पाया जाता है और स्त्रियों में XY गुणसूत्र पाया जाता है, XX पाया जाता है। बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्र पर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन। ओजोन परत O3 सूर्य के किस हानिकारक से बनाती है? तो पराबैंगनी UV अल्ट्रावायलेट किरण से। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 3 होते हैं। CFC का पूरा नाम क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? तो सूर्य का प्रकाश। प्रथम कोशीय स्तर पर कौन से जीव आते हैं? तो उत्पादक हरे पौधे आते हैं। तो ये आप लोग को 150 क्वेश्चन हो गया। कितना? 150 क्वेश्चन हो गया। अब हम आप लोग को 50 को क्या कर दे, 50 क्वेश्चन फटाफट रिवीजन करवा देते हैं। क्विक रिवीजन VVI मिक्स प्रश्न 151 से 200 तक। आप लोग बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सा गैस है जो उत्तरदायी है? सब भूगोल में भी पढ़ना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 4 5 6 है, 6 गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। आप लोग को हम भूगोल में पढ़ाएंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से हुई थी। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। बायोगैस जिसको हम लोग गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं। CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन होता है, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं। LPG का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह धनात्मक। किसी लेंस का फोकस अंतर कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता क्या होगी? किसी उत्तल लेंस का तो F बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो फोकस दूरी कितना दे दिया है? फोकस दूरी तो हमको निकालने के लिए अब क्या बोला है? तो उसकी क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर क्या होता है? 1/F होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 100 और 100 बटा में कितना होता है? 50। तो यहाँ 100 से एक कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 से तो 2 मरतब, तो इसका 2 डायोप्टर आ जाएगा आंसर। कितना? 2 डायोप्टर। अब कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के लिए। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का संयोजन प्रतिरोध का क्या है? तो R बराबर क्या होता है? R1 + R2 प्लस में R3 होता है। समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो 1 बटा क्या होता है? R बराबर समांतर क्रम में 1 बटा R बराबर क्या होता है? R1 प्लस में क्या होता है? 1 बटा R2 और प्लस में क्या होता है? 1 बटा R3 होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्टेड ने। फ्लेमिंग के बाम हस्त यानी बाएं हाथ के अंगूठा नियम किसकी दिशा बताता है? बल की। दक्षिण हस्त अंगूठा किसकी ओर दर्शाता है? तो धारा की दिशा। अम्ल वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। हमारे शरीर किस pH पर परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किसका सलाह करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक बार एजिया मतलब अम्लराज HCl और नाइट्रिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? अनुपात होता है 3:1 होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है जो 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का उपयोग किया जाता है? तो 22 कैरेट का। और लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। ये आप लोग परमाणु संख्या कम से कम 1 से 30 तक जरूर याद कर लीजिएगा। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है? तो 1 होता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 2 8। उसके बाद कितना होता है? 7 होता है। तो इसकी संयोजकता कितना होगा? क्लोरीन इसकी संयोजकता 2 8 होता है। उसके बाद तो 7 होता है। 2 8 10 7। इसके यहाँ 7 होगा। कितना होगा? 7। गैल्वेनाइजेशन मतलब जस्टीकरण में लोहे पर किस धातु का परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक का। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 0.03% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की कितना मात्रा होती है? तो 78%। ऑक्सीजन गैस की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? तो 21%। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। और चीनी का सूत्र, चीनी आप लोग खाते हैं ना, अभी चीनी कैसे चल रहा है? 55 रुपये किलो हो गया है। तो चीनी का सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है।
बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H6। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H5OH। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद द्वारा। पैरामीशियम में भोजन का अंतर ग्रहण कहाँ से होता है? कोशिका मुख से। मृतजीवी पोषण का एक उदाहरण दो। तो मशरूम हो गया, गोबर छत्ता और कवक है जो मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अग्न्याशय के द्वारा होता है। अंधेरे में आंखों की पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंखों की पुतली होती है जो क्या हो जाती है? बड़ा हो जाती है। तीव्र प्रकाश में, तीव्र मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाश, तेज प्रकाश में आंखों की पुतली कैसी हो जाती है? तो छोटी हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। न्यूरॉन में जानकारी कहाँ से ग्रहण की जाती है? तो दुमरिका डेंड्राइट से। परागण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलते हैं? तो निषेचन बोलते हैं। निषेचन के फलस्वरूप बने उत्पाद को क्या बोलते हैं? तो युग्मन जाइगोट बोलते हैं। एड्स किस सूक्ष्म जीव वायरस के कारण होता है? तो HIV के कारण एड्स होता है। अब देखिए, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहानसन ने। प्लास्टिक किस प्रकार का कचरा है? तो अजैव निम्नीकरणीय। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशिक होता है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भागीरथी नदी, मतलब उत्तराखंड में। तो आप लोग देखिए, क्विक रिवीजन में ये सूत्र F=R/2, V=I, रासायनिक सूत्र बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हार्मोन मिनरल के, आप लोग इस सभी को दोहरा लीजिएगा, इससे इंपॉर्टेंट है। और अभी तक गेस्ट क्वेश्चन का PDF नहीं लिया तो मेरा नंबर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए। गेस्ट क्वेश्चन का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। 62 023 38 462। इस पर कॉन्टैक्ट करिएगा हाई लिख के, तो आप लोग को बिल्कुल PDF फ्री में दे देंगे और आप लोग से 1 रुपये भी नहीं लेंगे। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।